देखो, ये कोई नॉर्मल अल्सर नहीं है। 54 ईयर मेल पेशेंट ओपीडी आता है और ये कंप्लेंट देता है कि पिछले 4 महीने से उसके पैर के अंगूठे में एक अल्सर बिल्कुल वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है। फिर चाहे वो कोई सी भी दवाई ले ले, कोई सी भी ट्यूब लगा ले, लेकिन वो बिल्कुल भी हील नहीं हो रहा है। उसकी हिस्ट्री लेने के बाद ये समझ में आता है कि उसने पिछले 25 सालों से स्मोकिंग कर रखी है और वो डायबिटीज़ मेलाइटस 2 का नोन केस है, जिसका HbA1c 8.4 पे एक्सिस्ट कर रहा है। और इसका प्रेज़ेंटेशन देखने के बाद ये ठीक-ठाक समझ में आ गया, कि ये तो डायबिटिक अल्सर या फिर डायबिटिक फुट है, वो भी ग्रेड 1 का। तो आखिर डायबिटीज में ऐसा क्या होता है कि जो अल्सर्स या फिर जो वुंड्स होते हैं वो ठीक नहीं होते हैं? तो एक्चुअली में जो डायबिटिक फुट होता है वो ट्रायड होता है न्यूरोपैथी, इन्फेक्शन और इस्चेमिया का। डायबिटीज में हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल होने की वजह से सॉर्बिटोल का फॉर्मेशन होने लगता है, जिसकी वजह से नर्व फाइबर्स में डीमाइलिनेशन कॉज होने लगता है और फर्दर डीमाइलिनेशन होने की वजह से नर्व डैमेज और इस्चेमिया होने लगता है। और डायबिटीज मेलाइटस में एक और चीज होती है, स्किन के नीचे कुछ एबनॉर्मल आर्टेरियोवेनस कम्युनिकेशंस का फॉर्मेशन होने लगता है, जिनकी वजह से पेरीफेरी में न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो डाइवर्ट होने लगते हैं, वहाँ पे न्यूट्रिएंट नहीं पहुँच पाते, जिसकी वजह से फर्दर नर्व डैमेज होने लगता है। टोटल 5 तरह के ग्रेड्स होते हैं डायबिटीज़ फुट के। सबसे पहला 0 ग्रेड जो होता है, उसमें किसी भी तरह का स्किन चेंज देखने के लिए नहीं मिलता है। ग्रेड 1 में सुपरफिशियल अल्सर जो कि सिर्फ स्किन लेवल तक में देखने के लिए मिलता है। ग्रेड 2 में अल्सर का एक्सटेंशन देखने के लिए मिलता है, जिसमें कि लिगामेंट्स, टेंडन और fascia का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। ग्रेड 3 में जो अल्सर है, वो डीप हो जाएगा और एब्सेस और ऑस्टियोमाइलाइटिस का भी फॉर्मेशन होगा साथ में। और ग्रेड 5 में जो है एक्सटेंसिव गैंग्रीन और ग्रेड 4 में सिर्फ पोर्शन ऑफ जो लिम्ब है वहाँ पे पोर्शन ऑफ एरिया में गैंग्रीन देखने के लिए मिलता है और ग्रेड 5 में एक्सटेंसिव गैंग्रीन देखने के लिए मिलता है। इन्वेस्टिगेशन में आपको सीबीसी, ब्लड शुगर चेक करना पड़ेगा, HbA1c लेवल चेक करना पड़ेगा, बस आर्टेरियल डुप्लेक्स स्कैन करना पड़ेगा और सीटी एंजियोग्राम करना पड़ेगा। इसके मैनेजमेंट में डायबिटीज का कंट्रोल, इन्फेक्शन का कंट्रोल जिसके लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और डिब्रीमेंट करना पड़ता है उस अल्सर वाले एरिया का, साथ ही साथ में रिवेस्कुलराइजेशन ऑफ फूड करना पड़ता है। प्रिवेंशन में एक न्यूमोनिक यूज होता है जिसको हम कहते हैं बेर्फ, कोई एडिशनल लोकल ऑइंटमेंट्स यूज नहीं करने होते हैं, किसी बाहरी से सलाह नहीं लेनी होती है, इन्फेक्शन से बचना होता है या फिर ट्रिमिंग ऑफ नेल्स भी सही तरीके से करना होता है। बिल्कुल कलर्ड वे में, डीप में फाइनल ईयर के सर्जरी सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया है। सिर्फ 15 दिन में हम पूरे सब्जेक्ट को खत्म करने वाले हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।